हो चुका था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि उसका बच्चा अब नहीं रहा और आगे माँ बनना भी मुश्किल है। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, ये सब मेरे बेटे की वजह से हुआ है, जो भी हुआ हो, अब कुछ भी उस दर्द को मिटा नहीं सका था। अगले दिन जब वो डिस्चार्ज होकर बाहर आई तो देखा वही आदमी पहली मोहब्बत को संतरे खिला रहा था और जैसे ही पहली मोहब्बत ने उसे देखा उसने जानबूझकर उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे जीत का इशारा हो। उस औरत से ये देखा नहीं गया, उसके 5 साल का प्यार इतनी आसानी से खत्म हो गया। वो चुपचाप घर आई, तलाक के पेपर्स तैयार किए और उसका इंतजार करने लगी। उसे लगा शायद वो थोड़ा पछताएगा, शायद बच्चे को खो देने पर कुछ सांत्वना देगा, लेकिन उसके मुंह से निकला, अगर बच्चा पैदा भी होता तो भी मैं उससे प्यार नहीं करता। बस उसी पल उसके दिल का आखिरी टुकड़ा भी टूट गया। उसने चुपचाप पेपर्स उसके हाथ में थमा दिए। उसे लगा ये कोई ड्रामा है, उसका ध्यान खींचने की कोशिश। बिना कुछ सोचे उसने दस्तखत कर दिए। उसे यकीन था वो औरत उसके बिना नहीं रह पाएगी, लेकिन उसे क्या पता था इस बार वो औरत पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेगी। अगली सुबह उसने अपना सामान पैक किया और चुपचाप उस घर में खड़ी रही जहां उन्होंने 5 साल साथ बिताए थे। उसने सब कुछ दिया, प्यार, समर्पण, उम्मीद कि शायद उसका प्यार उसकी बेरुखी को पिघला दे। लेकिन अब उसे समझ आ गया सब कुछ एक तरफा था और उस सच्चाई को महसूस करते ही उसने एक शब्द बोले बिना दरवाजा बंद किया और हमेशा के लिए चली गई। उसी शाम जब वो आदमी घर लौटा, आदतन फिर कोट आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार कोई नहीं था जो लेने आए। चारों ओर पसरा सन्नाटा उसे चुभने लगा। फिर भी वो इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं था कि अब वो नहीं रही। वो रात भर नहीं सो पाया। उसे याद आया कैसे वो बारिश में भी ऑफिस तक उसके लिए कॉफी ले आती थी, सिर्फ इसलिए कि उसका दिन अच्छा बीते। अब वो नहीं थी और अकेलापन उसे भीतर तक तोड़ने लगा। उसी पल उसे एहसास हुआ वो उसके बिना जी ही नहीं सकता। तभी अचानक उसका फोन बजा। फोन उसकी माँ का था।